तेज हुई चुनावी जंग, बेरोजगार विद्यार्थी सड़क पर, बजट से एक बार फिर आस, उतार पर कोरोना की तीसरी लहर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और ये है वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम WD नाउ। पेश है इस सप्ताह की खास सुर्खियां। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। यूपी में जहां सत्तारूढ़ भाजपा पर विरोधी दल समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यदि राज्य में सपा की सरकार बनती है तो एक बार फिर गुंडा राज की वापसी हो जाएगी। 2014, 2017 और 2019 में भाजपा सत्ता की नैया को पार लगाने वाले जाट इस बार किसान आंदोलन के चलते भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पश्चिम यूपी में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा ने सपा से गठजोड़ करने वाले रालोद नेता जयंत चौधरी पर डोरे डालने की कोशिश की है। भाजपा का मानना है कि जरूरत पड़ने पर जयंत चौधरी यूपी में दुष्यंत चौटाला जैसी भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी दे सकती है। हालांकि जयंत ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब में भी सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव में उतर चुकी है। यहाँ 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नजर गड़ाए नवजोत सिंह सिद्धू की मुसीबत उनकी बड़ी बहन ने बढ़ा दी है। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने सिद्धू को क्रूर इंसान बताते हुए कहा है कि 1986 में पिता की मृत्यु के बाद सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को छोड़ दिया। बाद में 1990 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा महिला के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। इधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है। चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। कोई भी पार्टी सत्ता की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए जीत के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। किसानों के बाद अब बेरोजगार युवाओं ने सत्तारूढ़ भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार में भड़का युवाओं का गुस्सा निकट भविष्य में देशव्यापी रूप ले सकता है। युवाओं का मानना है कि रेलवे की भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में निकली थी, मगर 3 साल बाद भी नतीजे नहीं आए हैं। युवा इसलिए भी नाराज है कि 24 जनवरी 2022 को जारी नोटिस के अनुसार आरआरबी ने 2 चरणों वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। यानी अब CBT 1 के अलावा चयनित उम्मीदवारों को CBT 2 परीक्षा भी देनी होगी, जो 23 फरवरी 2022 से अलग अलग चरणों में शुरू होगी। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने पहले ही 3 साल की देरी कर दी है। अब दूसरे चरण की परीक्षा लेकर हजारों छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं के गुस्से का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने रेल के डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। यदि बेरोजगार युवाओं का गुस्सा इस तरह बढ़ता रहा तो 2024 में फिर केंद्र की सत्ता पाने की उम्मीद पाले बैठी भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगामी बजट को लेकर जहां देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं, वहीं सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई पर अंकुश लगाने की होगी। एक जो चुनौती महंगाई के अंतर्गत हो रही है कि इन्फ्लेशन की दर जो अभी 5-5.5% चली आ रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया। इसकी वजह यह है कि आजकल जो हमारे डिपॉजिट होते हैं, सामान्य नागरिक के डिपॉजिट होते हैं, उस बैंक में जो जमा राशि रखी जाती है उस पर ब्याज मिलता है 4%, 4.5%, 5%, 5.5% करीब करीब वो। तो कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया और ब्याज की दर ये हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पैसा रखे बैंक में जबकि जमा है बैंक में रखा, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सरकार को और वित्त मंत्री को इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। हर बार का जो बजट होता है उसमें वादे तो बड़े बड़े होते हैं, बट जो मिडिल क्लास है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाए। भारत सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो टैक्स स्लैब रहे वो कम से कम रहे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि टैक्स का कोई बेनिफिट समझ में ही नहीं आता है।
कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की बात यह है कि अब तीसरी लहर उतार पर है। हालांकि कई राज्यों में खासकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अब भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में ही शुक्रवार को 54,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि कर्नाटक में 31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश भर में मृतकों का आंकड़ा अब भी 600 के लगभग आ रहा है, जो चिंता का विषय है। हालांकि संक्रमण के ज्यादा मामलों के बावजूद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बहुत ही कम है। लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। देश में संक्रमण दर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर 29.1 से 14.7 पर आ गई है। वहीं बंगाल में यह 23.8 से 9.5% पर आ गई है। दूसरी ओर अमेरिका में अब भी 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं फ्रांस में मौत का आंकड़ा तो कम रहा है, लेकिन संक्रमितों की संख्या 4 लाख से ज्यादा रही। ब्रिटेन में भी 1 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि ब्रिटेन में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब खबरें संक्षेप में। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी, फिर टाटा की हुई एयर इंडिया। बाइडेन की रूस को चेतावनी, यूक्रेन पर हमला किया तो रोक देंगे 82,000 करोड़ की पाइपलाइन। 27 रूस राजनयिकों को निकाला। दिल्ली महिला आयोग का एसबीआई को नोटिस, गर्भवती महिलाओं से संबंधित रोजगार दिशा निर्देश वापस लेने की मांग। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।